नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज़ के महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे और आज के क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम लोग ट्रिक्स सीखेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट, सारा सीक्वेंस एंड सीरीज़ का जो निचोड़ है वो हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। बेहतरीन तरीके से सारा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अंतिम तक ज़रूर बने रहिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग सवालों से चलेंगे और थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी हम उसका सीखते हुए चलेंगे और साथ में ट्रिक्स भी हम लोग सीखते हुए चलने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पहला सवाल है वो क्या दिया गया है, अंकगणितीय श्रेणी का 125वां पद क्या होगा। एकदम बेसिक से लेकर हम आपको चल रहे हैं, ठीक ना। ये जो आपको श्रेणी दिया गया है, सीरीज़ दिया गया है, इसका यहाँ पर 125वें नंबर पर क्या आएगा ये आपको बताना है। अब जनरली आप ऐसे आगे बढ़ते हुए जाएंगे 125वें नंबर तक तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे सवालों को करने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। एपी का कॉन्सेप्ट, एपी मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी जिसको कहते हैं हिंदी में। अब ये समांतर श्रेणी होता क्या है, देखिए दोस्तों, एक ऐसा सीरीज जिसमें हर एक दो लगातार टर्म्स के बीच का जो गैप है, अंतर है, वो सेम होता है। जैसे हम यहाँ पर आपको एक सीरीज़ लिखकर बताते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं 7 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, 19 हो गया और ये आगे हमारा चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, हर एक दो टर्म्स के बीच का गैप, दो लगातार टर्म्स के बीच का गैप जो है यहाँ पर समान है, इक्वल है। जैसे यहाँ पर 11 और 7 के बीच का गैप कितना है, 4 का गैप है। 15 और 11 के बीच का गैप 4 है। 19 और 15 के बीच का गैप 4 है। मतलब हर एक में 4-4 का गैप यहाँ पर है। तो यह एक एपी है, मतलब कि समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं दोस्तों, समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। ये सब कुछ 10वीं में पढ़ाया जाता है, लेकिन आप लोग वहाँ पर नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक से पढ़ते नहीं हैं। तो यहाँ पर सीख लीजिए। देखिए, ये तो हमारा हो गया एक एपी। अब अगर कोई सीरीज़ एक एपी बना रहा है तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो शुरू में टर्म आता है इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद, यानी फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। ये बात तो हो गई। अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों के बीच का जो गैप है, गैप यहाँ पर कितने का गैप है, 4 का। भाई 11 - 7 करेंगे तो 4, फिर यहाँ पर 15 - 11 करेंगे तो 4, 19 - 15 करेंगे तो 4, है ना। हर एक दो टर्म्स के बीच में जो गैप है वो बराबर है। तो उस बराबर गैप को हम लोग क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 4 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अगले पद में से पिछले पद को, जस्ट उसके पिछले वाले पद को हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा डी निकल आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस निकल आएगा, सार्व अंतर जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात कि नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पर भाई हमको तो पता चल गया कि ये एक एपी है। अब एपी है तो अगर इसी में आपसे पूछ दिया जाए कि भाई 50वां पद क्या होगा, मतलब जब हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे तो 50वें नंबर पर, 50वें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उसके लिए हम इसको ऐसे बढ़ाते हुए तो नहीं जाएंगे, उसके लिए कुछ तो तरीका होगा हमारा। तो देखिएगा, अगर हमको nवां पद निकालना है, nवां पद n के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 27 हो सकता है, 50 हो सकता है, 125 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम यहाँ पर nवां पद लिखते हैं, मान लीजिए कि ये n है, तो यहाँ पर जो nth टर्म होता है दोस्तों, nवां पद है ना, nth टर्म इंग्लिश में ही लिख देते हैं, nth टर्म, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों सीधे सीधे a + n-1 इंटू में d। यह फार्मूला आप लोग 10वीं में पढ़े होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत से सवालों में लगने भी वाला है, ठीक है। तो nth टर्म जो होता है वो कितना होता है, a + n-1 इंटू d। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए, आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दे सकती हैं और उनमें से एक चीज़ पूछ सकता है। कभी तो nth टर्म पूछ लेगा, आपको a दिया रहेगा, n दिया रहेगा, d दिया रहेगा, है ना। कभी तो आपसे d पूछ लिया जाएगा, कभी तो आपसे n पूछ लिया जाएगा, है ना।
कि भाई बताइए, एक सीरीज़ दे दिया जाएगा, उसमें आपको पूछा जाए कि इसमें कितने पद होंगे, कितने टर्म होंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पर, अब इसी सीरीज़ का एक मान लीजिए कि हमारे पास AP है ना, तो AP का जो सम होता है दोस्तों, AP का सम कैसे निकालते हैं ये ज़रा गौर से समझिएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ये सब नोट करते चलिएगा ना, सम ऑफ एन AP। तो सम ऑफ एन AP यानी कोई हमारे पास एक AP है, सीरीज़ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसका सम टोटल कैसे निकालते हैं। जैसे यही है ना, बोल दिया कि इसमें 10 पदों का योग निकालिए, इस AP में 10 पदों का योग निकालिए। तो AP का जो सम होता है दोस्तों वो कैसे निकालते हैं, S इक्वल टू ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है हमारा सम निकालने का फॉर्मूला। एक फार्मूला और होता है n/2 a प्लस l। अब l क्या है, यहाँ पर एक नया पद आपको मिल गया l। l जो होता है दोस्तों ये होता है आपका लास्ट टर्म, है ना, लास्ट टर्म। अगर आपको किसी सीरीज़ में लास्ट टर्म दिया है तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले का प्रयोग आप कर सकते हैं। हम सवालों से और अच्छे से इसको क्लियर करेंगे, फिलहाल अभी आप बस फार्मूला जान लीजिए। ठीक है, जब सवालों पर चलेंगे तो वहाँ पर और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें, समझ में बात आ गई। तो सम ऑफ AP आपको पता चल गया, 2 फार्मूले हैं उसके। अगर किसी में लास्ट टर्म आपको पता है तो ये दूसरा वाला फार्मूला लगा सकते हैं, अगर लास्ट टर्म नहीं पता है तो ये वाला फार्मूला आप आसानी से लगा सकते हैं वहाँ पर। अब आते हैं हम लोग सवाल पर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इस सवाल को देखिए दोस्तों। इस सवाल में क्या बोला है कि एक अंकगणितीय श्रेणी है, इसका 125वां पद बताइए कि, तो यहाँ पर n बराबर कितना है हमारा, n बराबर 125 है, मतलब 125वां पद बताना है ना। अब देखिए ये जो श्रेणी बन रहा है यहाँ पर क्या गैप जो है वो समान है, पहले तो गैप चेक करिए। देखिए 5 में 5 जोड़े तो 10, फिर 5 जोड़े 15, फिर 5 जोड़े 20, यानी 5 5 जुड़ता जा रहा है, यानी गैप जो है वो समान है। तो जब गैप समान है तो यह क्या बन गया, एक बन गया AP। तो AP बन गया। अब आपको पता चल गया कि भाई यह एक AP है, तो AP में आपको कोई सा भी पद पूछे ये फॉर्मूला आपको लगाना होता है, ये वाला nth टर्म। इसमें आपको 125वां पद निकालना है, तो 125वां पद कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए यही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 125वां पद में a का मतलब क्या हुआ 5, तो यहाँ पर ये हुआ 5 और प्लस n-1, तो n हमारा कितना है 125 है, तो 125 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। और इनटू में d का मतलब इन दोनों के बीच में गैप, किसी भी 2 टर्म्स के बीच का गैप देख सकते हैं। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, आपको हमेशा अगले वाले में से पिछले को घटाना है। ठीक है, 20 में से 15 को घटाना है, तो 20 में से 15 को घटाइए तब भी 5 आएगा, 15 में से 10 को घटाइए तब भी 5 आएगा, 10 में से 5 को घटाइए तब भी 5 आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो d है सार्वंतर हमारा वो कितना है दोस्तों 5 है, तो यहाँ पर ये इंटू d यानी 5 हो गया। अब इसको बस मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए। तो सीधे सीधे देखिए 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, है ना, आसान बनाने के लिए कॉमन भी ले सकते हैं। तो 5 हमारा आ गया कॉमन, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 124 बचा, तो 1 और 124 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब सीधे सीधे 125 का आपको गुणा करना है 5 से। तो भाई देखिए 125 दूना 250 हो गया, 125 चौके कितना हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा, है ना। तो 125 पंचे करना है आपको, 125 पंचे 625, सीधे सीधे कितना आ जाएगा 625। तो ये इसमें आपका क्या हो जाएगा nth टर्म, मतलब कि 125वां पद। 125वें नंबर पर हमारा 126 होगा। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो 125वें स्थान पर 625 होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब सारी चीज़ें आपको फ्लो में एकदम समझ आते हुए चली जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल वैसा ही सवाल है, ये भी है ना। ये जो सारे सवाल हम यहाँ पर करवा रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके सवाल है दोस्तों। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, और सारे जो एग्ज़ाम होते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनमें ये पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो आपको कहीं और से सवाल ऐसे ही नहीं उठा ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल ही हम यहाँ पर करवा रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको आइडिया लगेगा उससे कि भाई कैसे कैसे सवाल बनते हैं और कैसे कैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में
पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी का 10वां पद, पहले ही बता दिया कि भाई यह एक एपी है, एपी में आपको 10वां पद निकालना है, यानी एन का वैल्यू यहाँ पर कितना है दोस्तों, एन का वैल्यू है आपका 10। ठीक है, 10वां पद हमको निकालना है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर लगाना। तो 10वां पद निकालना है तो यहाँ पर T10 है ना, T10 10th टर्म ऐसा कह सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, nth टर्म का क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना फार्मूला होता है। तो बस इसमें लगा दीजिए, ये nth टर्म का फार्मूला है। तो कितना हो जाएगा, a का मतलब क्या, पहला पद, तो पहला पद यहाँ पर देखिए कितना है, रूट का 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस आगे सुनिए n-1, तो n कितना है, 10 है, 10वां पद हमको निकालना है, तो 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ 9 इंटू डी। अब डी आपको देखना है दोस्तों, तो डी जरा देखिएगा, 3√2 में से 1√2 हम घटाएंगे, या फिर आप इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई 7√2 में से 5√2 घटा देंगे तो 2 ही √2 बचेगा ना, डायरेक्टली यहाँ से देख लीजिए, है ना। या फिर नहीं आता है तो आप आसानी से इत्मीनान से अलग से घटा लीजिए। भाई यहाँ पर सीधा सीधा समझिए कि यहाँ पे 3√2 है, यहाँ पे 1 ही √2 है, तो 3√2 में से 1√2 जाएगा तो बचेगा कितना, 2√2, यानी d का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 2√2 हो जाएगा। ठीक है, 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे d का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 2√2, है ना। अब यहाँ से ये आसान हो गया, कैलकुलेट कर लीजिए, ये हुआ आपका √2 और प्लस 9 दूना ये 18√2, तो 18√2 में से 1√2 जब हम जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ लगा है, तो ये सीधे सीधे आ जाएगा कितना आपका, 19√2। तो 19√2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे सवाल आएंगे तो आप लोग चुटकियों में बना ले जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। चलिए चलते हैं आगे, देखिएगा शानदार सवाल करवाएंगे आपको, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल ध्यान से पूरा वीडियो देखते रहिए, ठीक ना। चलिए यहाँ पर अगला सवाल देखिएगा, श्रेणी 12, 15, 18 के 20 पदों का योगफल यहाँ पर क्या होगा। सवाल एकदम ज़बरदस्त है ना, बेसिक सा सवाल है, ये आपके एपी के सम पर आधारित है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है, आपको दिया है 12, 15 फिर 18, क्या यह एक एपी है। पहले तो आपको चेक करना है कि यह एक एपी है या नहीं है। एपी में क्या होता है हमारा कि दो टर्म्स के बीच का जो गैप है वो समान होता है। देखिए 15 में से 12 गया 3, 18 में से 15 गया 3, इसके आगे आपका कितना है, 21 आ जाएगा, यानी 3 का गैप है सभी में, मतलब कि यह एक एपी है। तो आपको एपी का सम पूछा जा रहा है, तो सम ऑफ एपी क्या होता है, हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है फॉर्मूला। क्योंकि इसमें आपका लास्ट टर्म नहीं पता है, अंतिम का पद नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। आपका n/2 इंटू a प्लस एल वाला फार्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सीधा सीधा फार्मूला लगाइए। अब देखिए तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, ये है आपके पास n, तो n का कितना है आपका 20, तो 20/2 यानी सीधा यहाँ पर लिख दीजिए 10, ठीक है। डायरेक्टली करते हुए चल रहे हैं। 2a, देखिए a का मतलब क्या, पहला पद, तो ये हुआ a हमारा, तो a का मतलब 12, तो 2a यानी 12 का दोगुना करना पड़ेगा, तो 12 का दोगुना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, ठीक है। n-1, n कितना है 20, तो 20 में से 1 घटाइए, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और इनटू d का मतलब क्या हुआ, d यहाँ पर देख लीजिए हर किसी के बीच का गैप है ना, डिफरेंस कितने का है, 3 का है, तो d कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा। यहाँ पर देख लीजिए कितना होगा, ये हो जाएगा दोस्तों 19 त्रिक 57 है ना, 19 त्रिक 57 और 24, ये हुआ 10, और इसको जोड़िए, ये हो जाएगा आपका 57 में 24 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 के 1 हासिल 1, 5 2 7 1 8 है ना, यानी ये हो जाएगा आपका 81। यहाँ पर ये हुआ 81, 81 × 10 सीधे सीधे 810। 810 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर पहला में दिख रहा है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सम वाला भी पता चल गया, कैसे सम करते हैं हम लोग, योग का कैसे फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है और वहाँ पर कैसे आंसर आपका निकाला जाता है।
चलिए आगे देखते हैं, हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा, बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला ही है, ठीक ना। बहुत ही शानदार सवाल करवाएंगे आपको। आगे चलिए तो देखिए अभी तो, है ना। चलिए दोस्तों, वैसा ही एक सवाल और यहाँ पर हम लोग देखते हैं। मोहन 83 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का योग करना प्रारंभ करता है, उसे क्या परिणाम मिलता है। देखिएगा क्या कह रहा है, 83 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याएं। तो पहला जो विषम प्राकृत संख्या है दोस्तों वो कौन सा होगा, तो पहला जो विषम प्राकृत संख्या है वो 1 होगा, है ना। फिर इसके बाद अगला जो विषम है ना, ऑड नंबर्स को देखना है हमको, तो अगला ऑड नंबर क्या होगा, 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर आपका 7 होगा। और ये कहाँ तक जोड़ रहा है, कहाँ तक ऐड कर रहा है, 83 से कम, है ना। 83 तक नहीं बोला है, 83 से कम बोला है। तो 83 से कम कौन सा होगा, विषम नंबर 81 हो जाएगा, है ना। इन सभी का आपको टोटल करना है। तो टोटल करना बहुत आसान है। पहले तो ये देखिए कि भाई विषम संख्या है तो हर एक के बीच में जो गैप है वो 2-2 का होगा। गैप समान है तो यह एक AP बनेगा, और AP का सम आप लोग जानते हैं क्या होता है। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पर लास्ट टर्म आपको पता है तो L वाला फार्मूला आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। L का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 81 है। हाँ, एक चीज़ और आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि भाई N कितना होगा, है ना। तो N आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ पर। एक तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि भाई 1 से लेकर 80 तक, है ना, 1 से लेकर 80 तक, अभी 81 को छोड़िए, 1 से लेकर 80 तक कितने ऑड नंबर होंगे, है ना, कितने ऑड होंगे और कितने इवन होंगे, इवन। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि 1 से लेकर जहाँ तक बोले वहाँ तक में बराबर बराबर संख्याओं में दोनों चीज़ें होती हैं, यानी आधे ऑड नंबर होंगे, आधे इवन नंबर होंगे। तो अगर हम 1 से लेकर 80 तक की बात करें तो 40 को ऑड होगा, है ना, 40 ऑड नंबर होगा, आधा, है ना, 80 का आधा कितना हो जाएगा, 40। तो 40 ऑड नंबर होंगे और 40 ही अपने इवन नंबर होंगे। तो 1 से 80 तक तो 40 इवन नंबर हो गए, और एक ये 81 है, मतलब एक और एक्स्ट्रा ऑड नंबर, यानी टोटल हमारे पास कितने यहाँ पर होंगे, 1 से लेकर 81 तक कितने नंबर होंगे आपके, 41 नंबर होंगे। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ये तो हो गया आपका यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं ये भी सीख लीजिए, क्योंकि जब बड़ी संख्याएं दी जाती हैं तो वहाँ पर आपको n का वैल्यू ऐसे ऑब्जर्व करके निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सीख लीजिए कैसे निकालते हैं। देखिएगा, आपको पता होगा दोस्तों कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि भाई nth टर्म Tn इक्वल टू कितना होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है। अब यहाँ पर आपको n का वैल्यू निकालना है। अब Tn के जगह पर आप क्या रखेंगे यही ना सोच रहे हैं। Tn का मतलब क्या, nवां पद, तो nवां पद वही ना होगा जो लास्ट में होगा। भाई यहाँ पर हमको टोटल पद निकालने हैं कि भाई इसमें कितने पद हैं, है ना। मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक n पद हैं, तो nवां पद यही ना होगा, nवां पद यही ना होगा, यानी ये है Tn हमारा, ठीक है। तो nवां पद ये है। अब यहाँ से आप डायरेक्टली निकालिए, या फिर n का वैल्यू यहाँ से कितना ले सकते हैं हम, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। इस n का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से n का वैल्यू निकालें तो a आपका इधर आएगा, तो ये हो गया Tn माइनस a, और ये d आपका नीचे आ जाएगा, तो अपॉन में हुआ d यानी डिफरेंस, और ये -1 इधर आएगा तो आपका +1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों कि जब nवां पद आपको निकालना होगा, nवां पद कह रहे हैं, n का वैल्यू निकालना होगा कि कितने इसमें टर्म्स हैं, कितने n हैं, है ना, कितने यहाँ पर पद हैं। तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट सुनिए, यहाँ पर डायरेक्ट हम आपको तरीका बताते हैं। आपको क्या करना है, लास्ट वाले को पहले वाले में से घटा देना। भाई क्या है, Tn माइनस a, लास्ट में से पहले को घटाना है। तो यहाँ पर n का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। तो लास्ट माइनस पहला, तो 81 माइनस 1 कितना हुआ, 80, बटा में क्या करना है, डिफरेंस। डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस देख लीजिए, हर एक के बीच का कितने का डिफरेंस है, 5 माइनस 3 करेंगे तब भी 2 आएगा, 7 माइनस 5 करेंगे तब भी 2 आएगा। तो डिफरेंस हमारा 2 का है, बटे 2 हो गया, और +1 कर देना है, तो यहाँ पर ये +1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे फार्मूले में आप देख सकते हैं ये सीधे सीधे कितना आ गया, 41 आ गया। तो आपके ऑब्जर्वेशन से भी 41 ही आया था, यहाँ पर फार्मूले का प्रयोग कर भी 41 ही आया है।
n का वैल्यू तो 41 मिल गया। अब आप लोग जानते हैं कि जो सम होता है वो कितना होता है, n/2 इंटू a प्लस l, यही ना होता है फॉर्मूला। अगर l आपको दिया है, लास्ट टर्म दिया है, तो लास्ट टर्म यही है आपका, है ना। तो ये वाला फार्मूला आप आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिएगा n का वैल्यू कितना है 41, तो ये हुआ दोस्तों आपका 41/2, है ना, इंटू a प्लस l, पहला प्लस लास्ट, तो पहला कितना है 1 है और लास्ट कितना है आपका 81 है। इसको बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 41 पहले तो इसको करिए ना, देखिएगा यहाँ पर क्या है 81, एक 82, 82/2, तो 42/2 81 होता है ना। तो ये हुआ 41 गुणा 41। ठीक है, इसका एक ट्रिक भी हम आपको बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब कितना हो जाएगा 41 का 41 से गुणा करना है, तो 41 का स्क्वायर हो जाएगा। 41 का स्क्वायर क्या होगा आपको करके देखना पड़ेगा यहाँ पर। अब हम आपको तरीका बताते हैं कि कैसे करना है 41 का स्क्वायर, ट्रिक बताते हैं। ठीक है, पहले तो आप यूनिट डिजिट का स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, हासिल कोई नहीं आया, रखने की ज़रूरत नहीं है। तीनों का गुणा करिए, तीनों का मतलब क्या, जो यहाँ पर तीनों संख्याएं दिख रही हैं, 4, 1 और 2, 4 1 कम 4, 2 ना 8, तो ये हो गया 8। और फिर से हासिल नहीं बचा तो नहीं रखना है आपको। फिर लास्ट वाले का स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 41 का स्क्वायर आएगा दोस्तों आपका 1681, मतलब यहाँ पर ये हो गया 1681। यहाँ पर स्क्वायर क्यों किया आपको पता चला, 41 का गुणा 41 से मतलब क्या है 41 का 2 बार गुणा, यानी 41 का स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर 1681 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके ट्रिक की बात करते हैं। जब दोस्तों आपको, जब यहाँ पर समझिएगा, ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, आपका समय बचने वाला है यहाँ पर। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको विषम संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है, यहाँ पर 1 से लेकर 81 तक जो प्राकृत संख्याएं हैं उनमें विषम संख्याएं जो हैं उनका योग पूछा है। तो जब दोस्तों n विषम प्राकृत संख्याओं का योग पूछा जाए, n का मतलब क्या है, यहाँ पर n का वैल्यू कितना आया था, n का वैल्यू आपके पास आया था 41। इसी सवाल को आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि 41 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 41 विषम प्राकृत संख्याओं का योग, है ना, इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो जब आपको n विषम प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो आपको एक ही काम करना है, n का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, n विषम प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो n का स्क्वायर करना है। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। क्या लिखना है आपको, सम ऑफ n ऑड और क्या, ऑड नेचुरल नंबर्स, है ना, ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर, सीधे आपको क्या करना है n का स्क्वायर कर देना है। ये आपका ट्रिक है, ये ट्रिक है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्पेशली नोट कर लीजिए। तो क्या करना है यहाँ पर, n आपको पता चल गया कि भाई कितना है 41 आएगा। आपको विषम प्राकृत संख्याएं दिख रही हैं, 41 विषम प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर 81 तक में, सीधे इसका स्क्वायर कर देना है। तो 41 का स्क्वायर अभी हम आपको बताए थे, निकाले थे, कितना आया था 1681 आया था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। तो ट्रिक भी नोट करते चलिएगा, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, कहानी क्या है, ये सारा कुछ आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग आगे, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल, देखिएगा ये भी ज़बरदस्त सवाल है। कह रहा है समांतर श्रेणी यानी AP 1 4 7 की कितनी संख्याओं का योग 925 होगा। आपको सम दे रखा है, यहाँ पर ये क्या है, सम है। यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसे करते करते इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते जाएं, कितने नंबर तक हम पहुँचे कि सबको जोड़ने पर 925 हो जाए। ये सवाल में है आपका, है ना। तो आप लोग जानते हैं भाई कि जो S होता है यानी सम ऑफ एन AP, वो कितना होता है n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, यही ना फॉर्मूला होता है। बस इसमें रख दीजिए। आपको क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है, कितने पदों का योग। ठीक है, सुनिए
एस का वैल्यू कितना दिया है, सीधे सीधे 925 है ना, 925 इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा n/2, क्योंकि n का वैल्यू नहीं दिया है। a कितना है, 1 है, तो ये हो गया 1 प्लस n-1, तो n-1 कितना होगा, n-1 है ना, n तो ऐसे ही रहने दीजिए, n-1 इंटू डी, डिफरेंस कितने कितना है कि 3 का, 4 - 1 3, 7 - 4 3 है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3। बस इसको सॉल्व करना है दोस्तों। 925 का कितना हो जाएगा, 2 गुना, 2 को इधर गुणा कर दीजिए ना, तो 925 का 2 गुना कितना हो जाएगा 1850 है ना, 9 दूना 18, 25 दूना 50, 1850 इक्वल टू n का अंदर गुणा कर दीजिए। पहले तो इसको सॉल्व करिए है ना, अंदर यहाँ पर देखिए ये हुआ दोस्तों 1 प्लस 3 का 2 के साथ गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 3n - 3 है ना। तो यहाँ से ये कितना आ गया, ये आ गया आपका, देख लीजिए कितना आ जाएगा 3n और -3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -2, अंदर हुआ 3n - 2, तो n इंटू 3n - 2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए यहाँ पर, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका, देख लीजिए कितना होगा यहाँ पर 3n का स्क्वायर माइनस 2n है ना, 2n इधर हुआ आपका दोस्तों 1850। अब यहाँ पर एक क्या बन गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ बन रहा है, ठीक ना। तो देखते हैं यहाँ पर 3n स्क्वायर माइनस 2n और इस 1850 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 1850 हो जाएगा, माइनस 1850 इक्वल टू आपका 0। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप इसको ऐसे मत करिए कि बस सॉल्व करने लग जाएं। आपको क्या करना है, यहाँ पर हर एक n का वैल्यू आप रख के यहाँ पर सेटिस्फाई करा सकते हैं, बाई ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो ये काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है, इतना आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पहले हम लोग n का वैल्यू 23 रखते हैं। चलिए यहाँ पर ये हो गया 23 है ना। देखना है हमको कि इधर n का वैल्यू रखने पर 1850 आ जाना चाहिए, है ना। तो देखिए 23 रखे, 23 तियाँ कितना हो जाएगा, 23 तियाँ हो जाएगा आपको 69, 69 माइनस 2 यानी 67। अब 67 का अगर हम इसमें से गुणा करेंगे 23 में तो आपका 1850 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 3 × 7 करेंगे जैसे ही हम, तो इकाई अंक 1 आ जाएगा, है ना, 7 × 21, लेकिन इकाई अंक तो यहाँ 0 है, मतलब 23 हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा, तो 23 हम नहीं रखेंगे। अगला रखिए 22 रखिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, 22 यहाँ रखिए, 22 तियाँ कितना हो जाएगा आपका 66, 66 में से 2 जाएगा, 66 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 64, है ना। अब यहाँ पर भी इकाई अंक 4 दूना 8 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1850 है, तो ये भी आपका काम नहीं करेगा, दूसरा ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन को चेक करते हैं, यहाँ पे कितना है 25 है, यानी 5 है। अगला देखिए यहाँ पर, तो 25 तियाँ 75, 75 माइनस 2, 75 माइनस 2 कितना हो जाएगा, हाँ 75 माइनस 2 73 आएगा आपका, है ना, ये हो जाएगा आपका 73, ठीक है, सॉरी 73, 3 × 5 = 15, इसमें भी नहीं आ रहा है। चलिए अब लास्ट में 24 बचा है, इसको भी हम लोग रख के देख लेते हैं। यहाँ पे रखिए 24, तो ये हो जाएगा 24, यहाँ पर रखिए 24 तियाँ कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12 है ना, 24 तियाँ 72, 72 माइनस 2 यानी 70, 70 सीधे सीधे 4 शून्य शून्य दिख रहा है, शून्य आ रहा है लास्ट में, तो यही हो जाएगा आपका, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। यानी कि n का वैल्यू हम 24 जब रखे तो ये सेटिस्फाई कर गया। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, ये 1850 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 ऑप्शन पहले 3 ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब चौथा ऑप्शन आपका सही ही होगा। तो आप ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना सॉल्व करके बाई ऑप्शन चेक करिएगा तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये जो 1850 ये संख्या बड़ी है तो इसको तोड़ना, गुणनखंड में तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना, तो वहाँ पे आपका समय खर्च होगा, बस और कुछ नहीं। तो आप बाई ऑप्शन करिएगा, ज़्यादा आसान होगा। चलिए तो ये क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग, ठीक ना। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सवाल जो है आपको देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अजीब नहीं है, इसका आंसर आप सिर्फ देख कर बताएंगे, बस देख लीजिए इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि 1 से लेकर 50 तक गया, फिर 50 से यहाँ पर कम होना शुरू हुआ और 1 तक आ गया, और इन सभी का आपको टोटल निकालना है, ठीक है। तो आप तो फार्मूला भी लगा के निकाल सकते हैं,
ट्रिक का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले फॉर्मूला हम लोग सीख लेते हैं, निकालना कैसे है यहाँ पर समझिएगा दोस्तों। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई 1 से लेकर 50 तक का योग निकाल लें, और यहाँ पर 49 से लेकर 1 तक, मतलब यही हुआ कि भाई 1 से लेकर 49 तक, और उन दोनों को जोड़ दें, यही तो हो सकता है ना। तो चलिए यहाँ पर चूंकि प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्याओं का n, तो यहाँ पर याद कर लीजिएगा आप लोग, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, है ना, n नेचुरल नंबर्स मतलब कि प्राकृत संख्याएं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इक्वल टू कितना होता है सम, ये होता है दोस्तों n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 1 से लेकर 50 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग, तो कितना हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, है ना। यानी कि ये कितना हुआ, ये आपका हो गया, देख लीजिए n कितना है 50 है ना, 1 से लेकर 50 तक, तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 50 प्लस 1 मतलब n प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51 और बटे में 2। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, 1 से लेकर यहाँ तक 49 तक जाना है आपको। तो 1 से लेकर 49 तक मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर 49 तक, तो इस फार्मूले में रखिए, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा आपकी बार, तो ये हो गया 49 और इंटू n प्लस 1 यानी 49 प्लस 1, ये हो गया 50 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब आपको यहाँ से देखना है कि भाई जो यहाँ पर इसको तो हम पहले काट सकते हैं यहाँ पर, है ना, 2 से ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 2 से इसको भी काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। 25 दोनों में है, ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पर 25 हमारा आ गया कॉमन, और यहाँ बचा 51 और यहाँ बचा 49। तो 49 और 51 जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये सीधे सीधे आ जाएगा 100। ठीक है, तो 25 गुणे 100 आपका हो गया 2500, मतलब इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो 2500 आएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। ये तो हो गया लंबा तरीका, है ना। ऐसे भी आप लोग लगा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट हुआ, कॉन्सेप्ट से आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रिक की। जब भी दोस्तों ऐसा पैटर्न पर प्रश्न दे कि 1 से लेकर कहीं तक जाए और पुनः कम होके 1 तक आ जाए और सभी का सम पूछे, सभी का योग पूछे, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, यहाँ पर बढ़ कहाँ तक रहा है, 1 से लेकर 50 तक जा रहा है ना, 1 से लेकर गया 50 तक, मैक्सिमम नंबर यहाँ पर 50 है, और 50 से फिर कम होके 1 तक आ गया, सभी का सम पूछा है, तो जो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर है उसका आप कर दीजिए स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है, 50 है, सीधे सीधे इसका जो सम है वो निकालने के लिए क्या करिए, 50 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 1 जीरो का स्क्वायर 2 जीरो आता है, मतलब 2500 इसका आंसर होगा। देखकर उत्तर बता पाएंगे, ये है दोस्तों आपका ट्रिक। तो इस पैटर्न पर जब भी आपको सवाल दिखे, आपको सीधे क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर हो बीच में उसका स्क्वायर कर देना है। समझ में आ गई बात। चलिए, तो आई होप कि इस टाइप का सवाल भी अब आप लोग को बन जाएगा, और वो भी चुटकियों में बनेगा। ठीक ना, ऐसा नहीं कि समय लगेगा उसमें। ये कॉन्सेप्ट आप प्रयोग कर सकते हैं जब आपको ट्रिक नहीं पता होगा या फिर ट्रिक भूल गया हो, तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों, इस सवाल को देखिएगा। अब यहाँ पर हम आपको 2 इम्पॉर्टेंट फार्मूला और बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों, आपको अगर प्राकृत संख्याओं का वर्ग दिया है ना, प्राकृत संख्याओं को वर्ग दिया है और उनका टोटल पूछा जा रहा है। जैसे प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, और प्लस ऐसे ही करते करते n तक जा रहा है, और इन सभी का योग पूछा जा रहा है। तो इन सभी का जो योग होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है n प्राकृत संख्याओं का योग, ऐसा कह सकते हैं, वर्गों का योग, है ना, सॉरी, वर्गों का योग। तो कैसे निकालते हैं, जो सम होता है, टोटल होता है, वो कैसे निकलता है, उसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, n के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 10, 25, 50 जो भी है वो हो सकता है ना। सुनिए, अब दूसरा सुनिए, यहाँ पर अगर आपको बोला जाए कि भाई क्यूब का सम निकालना है ना, मतलब कि 1 का क्यूब प्लस
2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस ऐसे ही करते करते n के क्यूब तक, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो इसका जो सम होता है दोस्तों वो आता है n इंटू n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। अब आप कहेंगे कि ये तो आपका प्राकृत संख्याओं का योग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राकृत संख्याओं के योग का स्क्वायर कर देना है तो आपको क्यूब का योग आ जाता है, ठीक है। n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर करना है, तब आपके 1 से लेकर n तक का क्यूब का सम आएगा दोस्तों। अब ये जो सवाल है इसी 2 फार्मूले पर आधारित है, मतलब पहला वाला बस फार्मूला लगेगा इसमें। तो आप डायरेक्टली इसको टिक मत करिए कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस होने वाले हैं। देखिएगा 3 है, 12 है, 27 है, लास्ट में 3n स्क्वायर दिया है। क्या हम यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। हर एक टर्म में से 3 आप कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 3 सभी में है। n स्क्वायर के पास भी 3 है ना, मल्टीप्लाई में 3 लीजिए। यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3 आपका बाहर आएगा, तो 3 यहाँ से बाहर आएगा तो 3 एक कम 3, यहाँ 3 बचा। यहाँ पे क्या बचेगा? 4 बचेगा, 3 चौक 12। फिर अगला यहाँ पे क्या बचेगा? 9 बचेगा, है ना। अब आगे यहाँ पर चलते जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? आपका n स्क्वायर बचेगा। तो ये हो गया आपका n स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे तो ये है 1 का स्क्वायर, ये काहे का स्क्वायर है? ये है आपका 2 का स्क्वायर और ये है आपका 3 का स्क्वायर। मतलब हमारा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ऐसे चलते जा रहा है। कहाँ तक? n के स्क्वायर तक। तो इसका फार्मूला तो हम आपको अभी बताए हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का फार्मूला क्या है? ये वाला है, पहला वाला जो हम आपको बताए हैं यहाँ पर, है ना। तो लगा दीजिए, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा 3 तो ये रहेगा ही रहेगा, तो 3 इंटू इस सभी का टोटल कितना हो जाएगा? इस सभी का टोटल हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई आपका 6 हो जाएगा। इसको काटिए ज़रा, 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। मतलब कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर होगा। समझ में बात आ गई कि नहीं? तो ये जो फार्मूला है ये अगर आपको याद होता तो इस सवाल को आप चुटकियों में लगा सकते थे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा ये क्लास, और बेहतरीन सवालों को हमने शानदार तरीके से इनका पूरा कॉन्सेप्ट सीख कर और चुटकियों में सॉल्व करना सीख लिए हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग सभी अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में अच्छे से जुट जाइए, और वीडियोज़ हमारे देखते रहिए, हेल्पफुल होती हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं सारे वीडियो, ठीक ना। और महत्वपूर्ण सवाल करवाते हैं आपको, जैसा पता है डेली आप लोग जो देखते हैं उनको पता होगा कि हम बेहतरीन सवाल लेकर आते हैं और अच्छे से हम लोग सारा कुछ उसका एनालिसिस और जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह है सब कुछ सीखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।